मॉनसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने खबरदार कर दिया। सरदार सरफराज बोले, बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से 320 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। सिस्टम के तहत शहर कायद में 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। सदर आई चंडीगढ़ रोड, बंस रोड, शारा फैसल और कोरंगी समेत दीगर इलाकों में बारिश हो रही है। इनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। और कितना इंटेंस हो सकता है वो? देखिए, इंटेंस तो ऑलरेडी काफ़ी हुआ है, यानी परसों से डिप्रेशन, पहले लो प्रेशर था, फिर उसकी अगली स्टेज होती है डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन से अगली स्टेज जो ऊपर वाली स्टेज जो डीप डिप्रेशन होती है, यानी हवा का शदीद कम दबाव है इस वक्त जो सेंट्रल इंडिया से मूव करता हुआ राजस्थान और इस वक्त जो इंडिया का गुजरात का इलाका है, यानी हमारे थरपारकर एरिया के करीब रन ऑफ कच्छ, गुजरात जो एडजॉइनिंग इलाके हैं, तो थरपारकर के बिल्कुल करीब है एक तरह से, और कराची से उसका डिस्टेंस कोई 320 किलोमीटर बनता है। तो इसकी मूवमेंट वही उस जगह से, यानी सेंट्रल इंडिया से होता हुआ वेस्ट साउथ वेस्ट ही जा रहा है, मगरब जनूब मगरब की जानिब। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इंडिया की जो बाउंड्री है एन उसके ऊपर से, उसके करीब करीब से आगे समंदर की तरफ निकलेगा। तो उसका फैलाव ज़ाहिर है कि काफ़ी एरिया के ऊपर है, ख़ासकर पूरा जो हमारा लोअर सिंध के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तेज़ बारिश पिछले 2 दिन से वक्फे से हो रही है। कभी मॉडरेट और कभी तेज़ उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो अगले 3 दिन भी ये नहीं 28, 29, 30 और हो सकता है कुछ एरियाज़ में 31 तक चले ये सिलसिला। तो हम कह सकते हैं कि आज से लेके 31 अगस्त तक वक्फे से कभी दरमियानी शिद्दत की, कभी तेज़ और कभी खासी मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। बिलखुसूस कराची में ठट्ठा, सुजावल, बदीन, ऊपर टंडो खान और इस तरह से हैदराबाद तक इन तमाम अजला में, और दूसरी ईस्ट की तरफ थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास, इन तमाम अजला में तेज़ मूसलाधार बारिश है और हवाएं भी तेज़ ज़ाहिर चलेंगी उसकी, क्योंकि डीप डिप्रेशन में अमूमन उसकी कैटेगरी वाइज या उसकी डेफिनेशन वाइज ये है कि उसमें 28 से 33 नॉटिकल माइल की हवा चल सकती है डीप डिप्रेशन में, उसके सेंटर के आसपास। तो परसों भी आपने देखा था कि कराची में कुछ बसीदा दरख्त गिर गए थे, तो यहाँ भी आंधी दोबारा चल सकती है। और फिर ये कि तेज़ स्पेल है, मुसलसल 3 दिन बारिश है, तो उसके बायस जो नशेबी इलाके हैं ख़ासकर वहाँ पर पानी भी जमा हो सकता है। अभी आपको बता रहे हैं, बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से 320 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। सिस्टम के तहत शहर कायद में 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। आयमा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची में जो है वो बारिश बरसाने वाला सिस्टम इस वक्त जो है वो कराची से 320 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तेज़ हवाएं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का ये कहना है कि तेज़ हवाएं जो है वो इस सिस्टम के तहत चलेगी, जबकि अर्बन फ्लडिंग का भी जो है वो खदशा है। शहरी जो है वो इस हवाले से खासी एहतियात बरतें। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि हवा का कम दबाव इस वक्त जो है वो इंडियन गुजरात पर मौजूद है। डीप डिप्रेशन में 28 से 33 नॉटिकल माइल की रफ्तार से जो है वो हवाएं चलती रहेंगी, जबकि कराची में जो है वो दोबारा आंधी चलने का भी इम्कान है। शहर कायद में 100 से 200 मिलीमीटर जो है वो बारिश मुतवक्के है। सिस्टम 10 से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो हवा भी बढ़ा रहा है, जबकि कल तक सिस्टम शहर के जुनूब की जानिब जो है वो ज्यादा करीब आ जाएगा और कल शहर कायद में जो है वो इससे ज्यादा मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस वक्त भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और इस वक्त भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश हो रही है, जिनमें जो है वो शारा फैसल, सदर आई चंडीगढ़ रोड, बंस रोड और अतराफ में जो है वो हल्की बारिश हो रही है। औरंगी टाउन में भी जो है वो इस वक्त बूंदाबांदी हो रही है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हालिया मानसून के स्पेल के तहत बारिश का ये सिलसिला जो है वो 31 अगस्त तक इसी तरीके से जारी रहेगा। जी अच्छा आयमा, हमें इंतजामात के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें इंतजामात के हवाले से अगर बात करें तो शहर में जो है वो नकासी आपके हमें नाकिस इंतजामात जो है वो दिखाई दे रहे हैं। शहर में इस वक्त भी मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो पानी जमा है, चूँकि अभी तक शहर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो नहीं हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर भी शहर कायद की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो पानी जमा है, जिसके बायस जो है वो शहरियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो है वो नकासी आपके इंतजाम के हवाले से बात करें तो टीपू सुल्तान रोड, इसके अलावा जो है वो महमूदाबाद और दीगर इलाके भी ऐसे हैं, दीगर शाराएं भी हमारी ऐसी है जहां पे ताहाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो है वो पानी जमा दिखाई दे रहा है और कोई भी अमला जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो कि नकासी आपके निज़ाम को जो है वो बेहतर कर सके और सड़कों से जो है वो जमा पानी को निकाला जा सके। शहरियों का ये मुतालबा है कि बारिश जो है वो हमारे लिए जहमत बन जाती है, ताहम इस बारिश को
जो है वो एंजॉय भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाते हैं, काफी ज्यादा जो है फिर परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ता है। जी अच्छा आइमा, बहुत देर पहले हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था बारिश के हवाले से, फिर भी इंतजामिया इतनी मुतहरिक क्यों नहीं दिखाई दे रही? जी बिल्कुल, देखें इंतजामिया की जानिब से जो है वो इंतजामात तो कई इलाकों में किए गए हैं, लेकिन कराची की सड़कें जो है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है, टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस हम देखते हैं कि शहर में जब बारिश होती है तो अब्र रहमत जो है वो शहरियों के लिए जहमत का सबब बन जाती है। और इस वक्त भी जो है वो मुख्तलिफ शाहराहों पर हम काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी भी देख रहे हैं। इंतजामिया को काफ़ी वक्त पहले जो है वो अलर्ट कर दिया गया था, इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन जो बिलखसूस टूटी फूटी सड़कें हैं, खस्ता हाल सड़कें हैं, वहाँ पे जो है वो घरों में पानी जो है वो जमा हो जाता है और मुरम्मती काम ना होने की वजह से जो अब्र रहमत है वो बिलखसूस शहरियों के लिए जो है वो इस वक्त रहमत का सबब बन रही है। जी अच्छा आइमा, जैसे ही बारिश आती है नाले भी ओवरफ्लो हो जाते हैं, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी आ जाता है। अभी बताइएगा कि ट्रैफिक के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, कहाँ पर ट्रैफिक का दबाव सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, देखें ट्रैफिक के हवाले से अगर बात करें तो ट्रैफिक जो है वो मुख्तलिफ शाहराहों पर हमें अमूमन वैसे भी दिखाई देता है जमा, मुख्तलिफ पीक आवर्स में जो है वो ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन बारिश के बायस चूँकि जिन सड़कों पर जो है वो पानी जमा है तो वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैफिक पुलिस का अमला जो है वो सड़कों पर मौजूद तो है, लेकिन चूँकि गढ़ों में जो है वो पानी जमा है, जिसकी वजह से जो है वो बारिश की वजह से जो शहरी हैं उन्हें भी मुश्किलात हो रही है। गाड़ियां जो है वो कतारों में खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक की रवानी काफी हद तक मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। गाड़ियां जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चल रही हैं, क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो हमें ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। बिलखसूस अगर बात करें तो टीपू सुल्तान रोड से भी जो है वो इस वक्त हमें ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो पानी जमा है सड़क पर। इसी के अलावा जो है वो दीगर शाहराएं भी ऐसी जहाँ पे जो है वो इस वक्त ट्रैफिक की रवानी जो है वो हमें मुतासिर दिखाई दे रही है। जी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर पाई गई है। आइमा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अनुषा जाफरी भी हमारे साथ मौजूद है, शामिल गुफ्तगू करेंगे। अनुषा, आप बताइएगा कैसे सूरत हाल है बारिश की वजह से, क्या इम्कानात हैं वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त हम कोरंगी में मौजूद हैं और सुबह से ही कराची का मौसम अगर हम बात कर लें तो बहुत ही जो है वो अच्छा हुआ है। मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। और अगर हम बात कर रहे हैं कराची के शाहराहों की तो कराची में जो बरसात होती है उसके बाद जो है वो जो सड़कें होती हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। कई ऐसे मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर सड़कें जो है वो तालाब का मंजर जो है वो पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी जो है वो मुतासिर हो रही है। और करंगी में भी इस वक्त जो है वो एक तरीके से जो है वो बारिश हो रही है। अभी भी जो है वो मुसलसल कंटिन्यूसली ये बारिश का सिलसिला जारी है, ट्रैफिक भी मुतासिर हो रहा है। और साथ साथ जो है अगर हम बात कर लें गढ़ों की तो कई सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक जो है वो उसका दबाव बढ़ गया है। अगर हम लियाकताबाद की बात कर लें, टीन हट्टी की बात कर लें या फिर शार फैसल की क्यों ना बात कर लें, शार फैसल के ऊपर भी जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो वहाँ पर मुतासिर है, ट्रैफिक का दबाव जो है वो बढ़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जो ट्रैफिक पुलिस है तो ट्रैफिक पुलिस अपने जो खदमात है वो सर अंजाम दे रही है। कराची पुलिस चीफ एडिशनल IG जो हैं जावेद आलम ओडो, उनके अहकाम के ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर ये एहतियाती तदाबीर जारी करने का कहा गया था कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो सड़कों पर जो है वो मौजूद रहे और आवाम की मदद को जो है वो हाजिर रहे। तो हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो सड़कों पर मौजूद है और बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए अंदर जो है पूरे इक़दाम जो है वो कर रही है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो कहा जा रहा है कि बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त भी जो है वो कोरंगी में बारिश का सिलसिला इसी तरीके से जो है वो जारी है और ये स्पेल जो है वो बरसेगा। रात में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, जिसके बाद जो कल रात का पानी है बारिश का वो भी जमा है और अब जो बारिश हो रही है नॉन स्टॉप, इसके बायस भी जो है वो सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। लेकिन एक जानिब जहाँ पर सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही है, वहीं जो है कराची के अवाम जो है वो इस मौसम को जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि कराची में बारिश होती नहीं है और जब होती है तो हर कोई चाहता है कि इस बारिश को एंजॉय। बहुत शुक्रिया आपका अनुषा जाफरी, आप कर रही थी। अहम खबर के साथ बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कराची से खबर तक ताजरों की आज हड़ताल। ताजर दोस्त स्कीम, महंगी बिजली, RPPs के मुआहदों और टैक्सों की भरमार के खिलाफ ताजर तंजीमों की हड़ताल।
लियाकत आबाद मार्केट, जोड़िया बाजार, बोतल गली, लाइट हाउस, जामा क्लॉथ मार्केट समेत दीगर छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से खबर तक ताजों की। आज हड़ताल का दिन है। तफसीलात के लिए वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल कराची का मौसम इंतहाई सुहाना है, बारिश का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अगर हम कारोबारी मौसम की बात की जाए तो कारोबारी मौसम इंतहाई सख्त है। ताजिर जो है वो इस वक्त एक पेज पे हैं और ताजिरों की जानिब से पूरे कराची की बात करें तो पूरे कराची में हड़तालें की जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर के इलाके में और सदर का इलाका कराची का दिल कहलाता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एक दुकानें, एक एक जो कारोबारी मराकज़ है वो बंद हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फ़हीम नूरी जो कि ऑल सदर मार्केट अलायंस और मॉल एसोसिएशन के सदर हैं। इनसे जानते हैं आज की हड़ताल के हवाले से। फ़हीम नूरी साहब, एक दिन की हड़ताल ही रहेगी या फिर ये और भी कोई टेलर दिखाया जाएगा? और इसके साथ साथ कल जो चेयरमैन एफबीआर के साथ मुज़ाकरात हुए वो तो नाकाम हुए, लेकिन उन्होंने तरमीम पेश की है, क्या वो तरमीम आप लोगों के लिए ज़ेर गौर आ सकती है? उन तरमीम को भी आपने मुस्तरद कर दिया है? देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि हड़ताल की आज ये टेलर बेसिकली आज का टेलर है। हुकूमत को एक पैगाम है कि अब आप जो है अपनी कमर को कस लें और जो जालमाना निज़ाम आपने राइज करने का एक अपने माइंड के अंदर बना लिया है और इस मुल्क को तबाह करने का, तो उससे जो है वो अपने आप को आप जो है तैयार कर लें कि ये कौम भी तैयार है और बिज़नेस कम्युनिटी भी तैयार है। तो ये हड़ताल अगर हमारे मुज़ाकरात नहीं होते और IPPs का मामला हल नहीं होता, बिजली के टैरिफ कम नहीं होते, डेस्कोस की तकसीम जो है उसके ऊपर बातचीत नहीं होती प्रॉपर तरीके से, और सबसे बड़ा मसला जो ताजिरों को दरपेश है इस वक्त वो है FBR का ताजिर दोस्त स्कीम, जिसमें 60,000 रुपये का मुसल्लत करने की कोशिश की गई है। वो उसको तो पूरी आज इन्होंने देख भी लिया, हुकूमत ने भी देख लिया और FBR के चेयरमैन आप भी देख लें कि आज ये ताजिरों ने आपको एक पैगाम दिया कि हमने इसको मुस्तरद कर दिया, मुकम्मल तौर पे इसको ख़त्म कर दिया है। हम ताजिर टैक्स देता है और देना भी चाहता है, हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन वो टैक्स जो कि दुनिया में जिसका सिस्टम है कि आप सालाना बेस पे सेल्फ असेसमेंट के ऊपर टैक्स लें। आपने एडवांस टैक्स का जो कानून बनाया है, ये एडवांस टैक्स किस मद में ले रहे हैं? आप तो ऑलरेडी बिजली के मदों में एडवांस टैक्स लेते हैं। तो कल के जो मुज़ाकरात हैं, कल मुज़ाकरात नहीं थे, तरमीम थी। इन्होंने तरमीम के लिए मांगा था कि हम SRO को तब्दील कर रहे हैं, जो हमने कानून बनाया उसमें चेंजिंग ला रहे हैं, लेकिन हमने वहाँ पे कल उन्हें यही कहा था कि आप अगर ये ज़बरदस्ती कानून पे इम्प्लीमेंट कराएंगे तो इंतशार पैदा होगा। आप ये समझते हैं कि आज की हड़ताल काफ़ी है या फिर इसमें वुसअत दी जाएगी? क्या लाहेमल तय करेंगे? देखें, टेबल टॉक का तो हर जगह पे ऑप्शन मौजूद होता है। हुकूमत अगर टेबल टॉक करके अपने कानून में रद्दोबदल करती है, ये जो FBR का जो ताजिर दोस्त स्कीम है, ये तो गैर मुकम्मल तौर पे इसकी हिमायत कोई भी नहीं कर रहा। टैक्स देना हर कोई चाह रहा है, एक छोटे से छोटा पान के खोखे वाला भी टैक्स देना चाहता है, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह हुकूमत मुसल्लत करके टैक्स लेना चाह रही है। इस पे तो जो है वो कोई बातचीत इस तरह की नहीं होगी। ये मुस्तरद है, आप टैक्स लें, सेल्फ असेसमेंट के ऊपर लें, हम आपको टैक्स देंगे, जितना कमाएंगे उतना टैक्स देंगे। 15,000 रुपये दुकान का किराया, 60,000 रुपये आपने लगा के ठप्पा लगा के भेज दिया है कि जी महीने का दे दें, तो दुकानें बंद ही होंगी ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हम एम्प्लॉय खाली निकाल देंगे अपनी दुकानों से, दुकानों को ताला लगाएंगे, क्या होगा? स्ट्रीट क्राइम बनेगा, इंतशार पैदा होगा मुल्क में। तो ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी हड़ताल चली जाएगी अगर आपने इसको संजीदगी के साथ इसको नहीं लिया तो। जी बिल्कुल, ये थे फ़हीम नूरी जिन्होंने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि ताजिर टैक्स देना चाहते हैं, मुनसिफाना टैक्स लिया जाए, लेकिन ऐसा टैक्स ना लिया जाए कि 15,000 अगर दुकान के किराया है तो उस दुकान पर 60,000 टैक्स लगा दिया गया है एडवांस टैक्स के नाम पर। तो अगर यही सूरत हाल रही तो सूरत हाल इंतशार की तरफ जाएगी और सख्त लाएअमल के तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए भी हड़ताल पर जाया जा सकता है। कराची की मुख्तलिफ मार्केटें इस वक्त बंद है, सदर की मुख्तलिफ मार्केटें बंद हैं, ना सिर्फ मार्केटें बंद हैं बल्कि मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो आयरन स्टील मार्केट के लोग हों, ताजिर हों, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग हों, या फिर कार डीलर एसोसिएशन हों, या फिर मार्बल इंडस्ट्री के लोग हों, सनतकार हैं, हर किसी की जानिब से इस हड़ताल की हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर हमें ज्वाइन किया है सदर आल सिटी ताजिर इत्तेहाद आयरन स्टील मर्चेंट्स हमाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमाद साहब आपके वक्त का। मुल्क गिर हड़ताल की जा रही है, काफ़ी अरसे बाद कराची की तारीख में तमाम ट्रेडर्स एसोसिएशन, इंडस्ट्रीज चैम्बर्स एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद नजर आ रहे हैं, क्या ऐसी वजह बनी है?
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने कराची का नाम लिया, सिर्फ कराची नहीं, कराची की तो तारीख में बल्कि मुल्क की तारीख में काफी अरसे बाद कोई पॉलिटिकल तंजीमों से हट के ताजरों की एक ऐसी यूनिटी नजर आई है। जो इश्यूज हैं, एज एक्सपेक्टेड ये था कि इस इश्यूज के ऊपर जो है तमाम लोग जो है और आवाम जो है वो एक पेज पर आ चुकी हैं। और जैसे कि आपने देखा कि कराची से लेके पूरा पाकिस्तान तक तमाम मार्केट जो है वो बंद है इसके ऊपर, लेकिन मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है कि किसी पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल तंजीम में, किसी एक ताज़ी तंजीम ने स्ट्राइक बोल दी, जिसको मैं सख्त जब्त करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्ट्राइक जो है वो आवाम की नीड थी और आवाम की तरफ से स्ट्राइक थी। जी, अच्छा बताइएगा, अगर मुतालबात नहीं माने जाते फिर आप इस सिलसिले को कैसे आगे बढ़ाएंगे? लाइहा अमल क्या होगा? देखिए, इस वक्त मैं आपको अगर इस वक्त ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो जो लोग हैं किसी भी तरफ से किसी ने भी इसको रिटेलिएट नहीं किया। और जितने भी आवाम है, जितने भी दुकानदार हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, उनका कहना ये था कि क्या ये सिर्फ एक दिन की स्ट्राइक है। तो लोग इस वक्त तैयार हैं और पुरअमन तरीके से अपने प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं। और हो सकता है कि ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ जाए और शायद जो है वो गैर मुइना मुद्दत तक के लिए अगर मुतालबात नहीं माने गए तो स्ट्राइक जा सकती है। अच्छा बताइएगा कि अगर सिलसिला आगे बढ़ता है, अभी तो पुरअमन तरीके से हड़ताल की जा रही है, क्या आगे भी पुरअमन ही रहेंगे? देखिए, जब आपकी रोजी छीन ली जाएगी, आप फाकों की नौबत आ जाएगी जो कि आ चुकी है, तो फिर आप कैसे आवाम को और लोगों को कंट्रोल करोगे? देखिए, हमारी तरफ से हर जगह पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों को कि पुरअमन आ जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है वो हमारे जो है कंट्रोल से बाहर। अच्छा हमाद साहब, पहले भी बारहा ताजरों की जानिब से हड़ताल की गई है और बहुत बार ऐसा हुआ कि ताजर हमें मुतहरिक नहीं दिखाई दिए, तो अभी यूनिटी भी नज़र आ रही है, तो आपको क्या लगता है मुतालबात माने जाएंगे या नहीं, या फिर पहले यूनिटी नहीं दिखाई गई इस वजह से दोबारा हड़ताल करनी पड़ रही है? देखिए, मुतालबात मानने जाएंगे वाली ये बात खत्म हो गई है। आप मानने पड़ेंगे मुतालबात को, लोगों को देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। देखिए, जो अच्छे पॉलिटिकल जो जितने भी तंजीमें हैं, तमाम लोग भी इसके ऊपर जो है वो लोगों के साथ हैं। और जितनी ताजिर तंजीमें वो समझ रही हैं कि इस वक्त जो आवाम की नीड है, और शायद ही मुझे तो कोई भी नहीं याद, या कोई मेरे जहन में तो नहीं है कोई भी ऐसी ताजिर तंजीम नहीं है जो कि अगेंस्ट है स्ट्राइक के। तो तमाम लोग, बल्कि आपने देखा कि कराची की तारीख में चैम्बर जो है वो स्ट्राइक को उतना सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आती, लेकिन इस दफा चैम्बर ने भी सपोर्ट किया स्ट्राइक को और एक कामयाब स्ट्राइक हुई है बहुत। जी, सदर आल सिटी ताजर इत्तेहाद आयरन स्टील मर्चेंट्स हमाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार ने भी हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर में ताजर बरादरी की हड़ताल जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं ताजरों के लिए बनाई गई ताजर दोस्त स्कीम दरअसल ताजर दुश्मन स्कीम है। एडवांस टैक्स की मद में मोटी रकम वसूल की जाएगी और इस वक्त मईशत की वजह से कारोबार मुतासर है। मौजूदा सूरत हाल में ऐसी स्कीम की हिमायत नहीं की जा सकी। ताजर बिरादरी के साथ हैं। आज की हड़ताल पहिया जाम हड़ताल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त ताजर दोस्त स्कीम के खिलाफ जो है मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी और सारी है, जिसकी हिमायत जमात इस्लामी ने भी कर रखी है। जमात इस्लामी की अमीर कराची हमारे साथ मौजूद है मुनीम साहब। मुनीम भाई, मुझे बताइएगा कि आपने भी हिमायत करी है, हम देख रहे हैं हड़ताल बहुत हद तक कामयाब भी दिख रही है, किसी किस्म की शिकायत आई है? आप इस वाले से बताइए। पूरा शहर कराची बंद है, कराची की बड़ी बड़ी मार्केटें बंद हैं और इसी तरह पाकिस्तान भर के अंदर जो है वो ताजर दुश्मन स्कीम के खिलाफ जो है ये हड़ताल जारी है। और ये ताजर दुश्मन स्कीम ताजरों का कारोबार ठप कर देने का नाम है। इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हैं कि उनके टैक्सेस के अंदर इजाफा कर दिया गया है, एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया गया है और हम देख रहे हैं कि सैलरीड क्लास परेशान है, महंगाई है, बिजली के बिल हैं। लिहाजा आवाम ने इसको वेलकम किया है हड़ताल को और हुकूमत इंशाअल्लाह ताला घुटने टेकने पर मजबूर होगी। मुनीम भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि ताजिर दोस्त स्कीम का नाम दिया गया है और ताजिर इसको मान नहीं रहे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये ताजिर दोस्त स्कीम नहीं है, ताजिर दुश्मन स्कीम है कि आप
इतना इस पर जो है वो लोगों पर टैक्स आयद कर दें। अब फी शटर 5,000 से लेकर 60,000 रुपए किस तरह पॉसिबल है, और वो भी एडवांस टैक्स की मद में आप लेना चाह रहे हैं, जब कारोबार मौजूद ना हो, जब बिजली मौजूद ना हो, जब बुनियादी फैसिलिटीज़ आप उस शहर को नहीं दे रहे, जो पाकिस्तान का मौशी हब है, जो पाकिस्तान के मौशी इंजन है, जो पूरे पाकिस्तान की मईशत को चलाता है, आप उस शहर के लोगों को तो दे ही नहीं रहे कुछ। यानी बुनियादी फैसिलिटीज़ शहर कराची के अंदर मौजूद नहीं है, गैस पानी बिजली मौजूद नहीं है, और आप एडवांस में टैक्स लेना चाह रहे हैं, और हुक्मरान अपनी अयाशियाँ कम करने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। हुक्मरानों को अपनी अयाशियाँ छोड़ना पड़ेंगी, अपने प्रोटोकॉल छोड़ना पड़ेंगे, उसी के नतीजे के अंदर आवाम को रिलीफ मिल सकता है। मेरी जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि ताजिर दोस्त स्कीम नहीं बल्कि ताजिर दुश्मन स्कीम है, और इसके तहत जो पर शटर पर एडवांस टैक्स लगाया गया है, इसको किसी किस्म भी कबूल नहीं कर सकते, और इसकी मुखालफत में ही आज हड़ताल की जा रही है, जो कि अब एक शटर डाउन हड़ताल की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुकी है। जी। बिलों में इजाफे और टैक्सेस के खिलाफ ताजरों की शटर डाउन हड़ताल पर शहर की छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। ताहम दिहाड़ी मजदूर और हड़ताल से परेशान कहते हैं कि ताजर मफाद परस्त हैं, सिर्फ अपने मफाद के लिए हड़ताल कर रहे हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ ताजिरों की हड़ताल। शहर कायद में मार्केटें बंद, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो गयीं। लियाकताबाद मार्केट, जोड़िया बाजार, बोतल गली, लाइट हाउस और जामा क्लॉथ मार्केट में सन्नाटे का राज। टिम्बर मार्केट, आयरन स्टील, कोरंगी, हैदरी, तारिक रोड, टिम्बर मार्केट, जैनब मार्केट समेत दीगर इलाकों में दुकानों को ताले लग गए। रोजाना की उजरत पर काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूर भी हड़ताल पर फट पड़े। कहते हैं ताजिर सिर्फ अपने मफाद के लिए हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल से सिर्फ मजदूर और आवाम मुतासिर हो रही है। पूरा मैं जहाँ से आ रहा हूँ पूरा इलाके सारे बंद पड़े हैं। रोज कमाने वाले आप बंदे हैं, उसका नुकसान होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर इनसे हड़ताल कराने की चक्कर में है कि 60,000 बढ़ा रहे तो टैक्स इनका हक बनता है। मजदूर के लिए तो या गरीब, किसी गरीब के लिए तो कुछ भी। इससे पहले कितनी महंगाई हुई है, किसी दुकान बंद हो गई तो समझो घर का खाना पीना बंद हो गया। गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा तो मुझ जैसे गरीब आदमी को, आम अफराद को फर्क पड़ेगा। मजदूर कहते हैं कमाएंगे तो घर में खाना बनेगा। दूसरी जानिब ताजिर तंजीमों का कहना है कि ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 60,000 रुपए फिक्स टैक्स किसी सूरत मंजूर नहीं है। कैमरामैन राना झांजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बात करेंगे कराची में हड़ताल के बायस तजारती मराकज़ बंद, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़वातीन का कहना है कि हड़ताल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, महंगाई बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें, ताजिर तंजीमों की कॉल पर आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल है। शहर के तमाम छोटे बड़े तिजारती मराकज़ में कारोबारी सरगर्मियाँ बंद है, लेकिन जो रिटेल की सतह पर इलाका वाइज दुकानें वो खुली हुई हैं। आवाम को हड़ताल से किस किस्म की मुश्किलात का सामना, मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं। अम्मा ये बताइएगा, ज़ाहिर महंगाई है, घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता होगा, बाहर राशन ग्रोसरी लेने जाती होंगी, अखराजात भी ज़्यादा हैं, किस तरह गुजर बसर हो रहा है? बहुत मुश्किल से भाई गुजर बसर तो हो रही है। एक बंदा जब कमाएगा तो वो बिल भरेगा या घर में बच्चों को खाना खिलाएगा, इनकी स्कूल की फीसें भरेगा, घर में दूसरे भी मामलात होते हैं, बीमारी है, एक बंदा कितना परेशान। अब ये हड़ताल करने से क्या होगा, महंगाई खत्म तो नहीं हो जाएगी, बल्कि जो बेचारे रोजाना कमाने वाले वो तो गरीब और जगह अलग परेशान हो गए। ये तो चलो जिनको महीने का मिल रहा है उनका। अब मुझे आप यकीन करें, मेरे 2 कमरों का घर है और मैं घर में पूरा दिन अकेली होती हूँ, मुझे 22,000 25,000 रुपये बिल आता है। और गैस के अभी पहले गैस कम गैस का भी अभी 2,500 रुपये आ रहा है। अब बंदा वैसे गैस तो आती है नहीं और बिल तो इतना आ रहा है कि बंदा देख के बिल्कुल देखें, आवाम का कहना है कि ताजिरों ने हड़ताल तो कर दी है, लेकिन लगता नहीं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के मूड में है। ताजिर दोस्त स्कीम का मामला है, लेकिन हर परेशान है। जी बात करेंगे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कों के साथ साथ अस्पतालों में भी बारिश का पानी जमा हो गया। अस्पताल आने जाने वाले अफराद को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे इब्राहिम रिन से, जो इस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल में मौजूद हैं। बताइएगा हमें इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में भी बारिश का पानी जमा है। अस्पतालों के मरकजी गेट पर भी और अस्पतालों के मुख्तलिफ शोबाजात में भी बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर आने वाले मरीज़, उनके तीमारदार और तिबी अमले और गैर तिबी अमले को भी मुश्किलात का सामना है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़माबाद में। यहाँ पर भी ये बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि जो वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं मनाज़िर में, उनको भी
मुश्किलात का सामना कि जहाँ पर अस्पताल के मेन गेट पर पानी बारिश का पानी जमा है, वहीं पर जो है दीगर शोबोजात और कराची उसकी मुख्तलिफ ओपीडीज़ में भी बारिश का पानी जमा है, जिसको निकालने के लिए इंतजामिया इकदाम कर रही है। और इसी तरह अगर दीगर अस्पतालों की बात की जाए तो न्यू कराची अस्पताल, जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, कार्डियो समेत दीगर अस्पतालों में भी यही सूरत हाल है कि कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। तो वहाँ पे भी बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे तिब्बी और गैर तिब्बी अमला भी जो है उनकी तादाद कम रही है और मरीजों की तादाद भी कम रही है। लेकिन बारिश के पानी की वजह से लोग शदीद परेशान हैं। तो इंतजामिया को चाहिए, महकमा और मुतलका महकमों को चाहिए कि फौरी तौर पर बारिश का पानी निकालने के लिए इकदाम करें, ताकि यहाँ पर आने वाले तमाम अफराद जो है वो बेहतर अंदाज में आके अपना इलाज करा सकें। टाउन हुकूमतों में फंड्स की किल्लत के बायस मतलूबा तादाद में डी वाटरिंग पंप न खरीदे जा सके। पेशगोई के मुताबिक अगर शहर में 200 मिलीमीटर बारिश हुई तो शहर कई रोज तक ज़ेर आब रह सकता है। मजीद आगाह करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, बरसात के मौजूदा स्पेल को तूफानी करार दिया जा रहा है और इन खदशात का इजहार किया गया था कि शहर में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। क्या शहर की जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर 200 मिलीमीटर बारिश हो गई तो अर्बन फ्लडिंग नहीं होगी और इस किस्म के कोई खदशात भी हुए तो टाउन हुकूमतें उस पर काबू पा लेंगी? ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता। उसकी वजह यह है कि डी वाटरिंग पंप्स बेशतर टाउन हुकूमतों के पास या तो दस्तयाब ही नहीं है और अगर मौजूद हैं तो इंतहाई कलील तादाद में हैं। ये मसला किस तरह हल होगा? हमारे साथ मौजूद हैं औरंगी टाउन के चेयरमैन, उनसे बात करते हैं। देखें, अगर ये जो है रेन इमरजेंसी अभी लगा हुआ है और गुज़श्ता कल रात से ही जो है ये बारिश जो है पूरे शहर में जो हो रहा है, तो उसमें जो है हमारे जो ऑफिसर लोगों जो है वो रात को भी जो है रेन इमरजेंसी की वजह से हमारे एमसी और हमारे स्टाफ जो यहाँ पर मौजूद थे। और डी वाटरिंग पंप के हवाले से जो है आपने पूछा है, तो हमारे जो है ये टीएमसी औरंगी में जो है 5 जो है डी वाटरिंग पंप हैं और हमें जो है हर यूसी में जो है कम से कम जो है 4 की ज़रूरत है। तो जरूरत पूरी क्यों नहीं की आपने? बरसात की प्रेडिक्शन तो पहले से मौजूद थी। देखें, आपको पता है कि टीएमसी औरंगी में जो है ओजेटी शेयर बहुत कम है और हमारे जो यहाँ पर मुलाजमीन है उनको तनख्वाह देने में जो दुश्वारी का सामना हो रहा है, लेकिन उस पर भी जो है हम सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एज ए टाउन चेयरमैन जो भी हो रहा है आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और हमने जो है आगे जो है कहा है कि कम से कम जो है हमें 32 जो है डी वाटरिंग पंप की ज़रूरत है, वो जो है हमें दिया जाए। मशीन के बजाय जो है वो जो लेबर है उसके जरिए काम पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि शहर में डी वाटरिंग पंप की तादाद को बढ़ाया जाए। इस हवाले से जो टाउन हुकूमतें हैं ओजेटी में इजाफे की बात कर रही हैं कि उनको जो ऐलान करदा इजाफा है वो दिया जाए और इसके साथ साथ स्पेशल ग्रांट भी कुछ टाउन हुकूमतें तलब कर रही हैं। जी, कोरंगी कॉजवे की सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए। बारिश के बाद सड़क खराब होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दफातर जाने वाले ट्रैफिक जाम में फंस गए। बलोच कॉलोनी से आने और कोरंगी जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं कॉजवे पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी कॉजवे पर मौजूद हूँ, जिसे बनाया तो जो है शहरियों की आसानी के लिए गया था कि वो बलोच कॉलोनी शहीद मिलत रोड से जो है एक शॉर्टकट बना था जो कि कोरंगी की जानिब जाता है, लेकिन इसकी देखभाल नहीं की गई, जिसके बाद इसका बहुत बुरा हाल है। थोड़ी सी बारिश हुई है गुज़श्ता 2 दिनों में, तो इसमें यहाँ पर सड़क पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। मेरे कैमरामैन जहांगीर अगर आपको दिखा सकें तो देखिए कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ आ रही हैं कितनी सुस्त रवि का शिकार है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, जिसके बायस लोगों को सफ़र करने में काफ़ी परेशानियों का सामना है। मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, रिक्शा हो, ट्रक हो या कार हो, सबको यकसा जो है तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है। शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि भाई इस सड़क को ख़राब हुए काफ़ी अरसा हो गया, अगर इसकी पहले से देखभाल कर ली जाती और इस पर कम से कम कारपेटिंग ही कर दी जाती तो इस बारिश में लोगों को इन परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ता। आज सुबह से ही यहाँ पर काफ़ी हमें रश नज़र आया, लेकिन अब रश थोड़ा सा कम होता जा रहा है, लेकिन काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई थी और अभी भी लोग काफ़ी परेशानी के आलम में यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। और उनका यही मुतालबा है आला हुकाम से कि खुदारा इन सड़कों की देखभाल का कोई इंतज़ाम करें, इनकी मुरम्मत करें, ताकि कम से कम शहरी जो है वो सफ़र जो है वो आराम से कर सकें। जी। और नाजरीन, कराची में बरसात ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। इंतजामिया की नाअहली के बाइस रहमत फिर जहमत बन गई है। कयूम आबाद की सड़क पर बारिश के पानी के साथ सीवरेज का पानी भी जमा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा शेख से।
जी, गुज़िश्ता रोज़ की बारिश ने कराची का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन इमरान एक ही दिखाए कि यहाँ पर बारिश का जो पानी है, सेवरेज का पानी है, वो इतना खड़ा हुआ है कि सामने इम्तियाज़ मार्केट है। लोगों को वहाँ मार्केट जाने में भी इतनी परेशानी का सामना है। यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको उस मार्केट जाना है, लेकिन उनको कितनी मुश्किलात का सामना है वहाँ जाने में। इनसे पूछते हैं, आप हमें बताएं कि आप यहाँ पर पानी इतना खड़ा हुआ है तो आप उस तरफ कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते ना, प्रॉब्लम है इधर। जिसका जिम्मेवारी है वो अपना जिम्मेवारी नहीं निभाता है, ठीक है। तो बस इसकी वजह से अभी उधर जाना है, इधर गाड़ी के साथ कहीं जाना है तो स्टॉप सारा ब्लॉक हो गया। तो बस ये मुश्किल है मैडम। तो आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पर इलाका मकीन भी हैं कि यहाँ जो है पानी हर बारिश के साथ यही सूरत हाल है, जैसी बारिश होती है यही पानी खड़ा? आज कम है थोड़ा, बाकी दिनों में बहुत ज़्यादा होता है। इधर निज़ाम जो तरतीब कर रहे हैं वो आता नहीं है, बस ये पानी खड़ा रहता है बस सबको तक। तो यहाँ पर कोई भी बल्दी उस्मा के बंदे नहीं आते सफाई के लिए काम करने? नहीं सर, नहीं, कोई एक्शन नहीं लेता। बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि लोगों को मार्केट जाने में भी इतनी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे पानी इतना खड़ा है, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। जो बल्दिया उज़्मा के बंदे हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए हैं वो सब गायब हैं कि यहाँ पर आएँ, शहरियों की मुश्किलात हल करें। जो बल्दिया उज़्मा की नाक़िस कारकर्दगी थी वो हमने आपको यहाँ पर दिखा दी है। उनकी नाक़िस कारकर्दगी का ये मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ पर जैसे ही बारिश होती है वैसे ही पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सफाई सुथराई का या शहरियों की मुश्किलात का हल कोई नहीं कर रहा। एक तरफ बारिश से मौसम खुशगवार तो दूसरी जानिब सड़कों पर जमा पानी ने बारिश का मज़ा किरकिरा कर दिया। शहरी कहते हैं थोड़ी सी जहमत मुर्तज़ा वहाब कर लें तो बारिश का मज़ा दोबाला हो जाएगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फरहान खान से। जी बिल्कुल, शहर कायद में वफ़ से जारी बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन दूसरी जानिब शाहराहों पे जमा पानी शहरियों की जो है वो मज़े को किरकिरा कर रहा है। इस वक्त मैं अहमद जिना रोड के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे कैमरे सज्जाद दिखाएं तो इस तरफ मेरे जो वो बारिश का पानी, बरसाती पानी जमा नज़र आ रहा है जो कि बल्दिया उज़्मा कराची की कारकर्दगी में नायल है। दूसरी जानिब मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार हुआ हुआ है। इस वक्त भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइए सर, मौसम बड़ा खुशगवार हुआ हुआ है, बादलों ने जो वो शहर कायद को अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब ये बरसाती पानी जो मज़ा किरकिरा कर रहा है, क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। मौसम बहुत खुशगवार है, बहुत प्यारा मौसम है। अल्लाह पाक इस रहमत को जहमत ना करे, और लेकिन थोड़ी सी जहमत अगर मुर्तज़ा वहाब साहब भी कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये देखें, थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो रहा है, बाइकें ख़राब हो रही हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, और मेरे ख्याल में काम तो बहुत किया जा रहा है लेकिन जो है ना अमल थोड़ा कम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है ना इस पर ध्यान देंगे तो ये हमारा मज़ा जो है ना कुदरती जो इंजॉय कर रहे हैं ये रहमत रहेगी, जहमत नहीं होगी। रेन इमरजेंसी तो नाफिज के हमने देखा कि काम हो भी रहा है, और तो क्या कहते हैं अभी स्पेल जो कराची में दाखिल हुआ है जिसके असरात अभी मजीद नजर आएंगे, तो क्या कहेंगे कि मजीद इंतजाम को जो वो थोड़ा तेज किया जाए? देखें, सच अगर स्पीकिंग ऑनेस्टली काम तो हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। देखें, ऊपर बैठे हुए लोग तो शायद कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाला अमला है वो सो रहा है। वो मेरे ख्याल कराची का दिल बड़ा है तो काम भी जो है उसी तरीके से बड़े पैमाने पर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। कराची दुनिया का वो 120 किलोमीटर रेडियस का चौथा बड़ा शहर है, तो उसी हिसाब से जैसे इसकी वर्थ बड़ी है इसी तरह से दिल बड़ा करके काम भी करना चाहिए। दिल बड़ा करके जो है कराची के अंदर काम भी करना चाहिए। मौसम जो है वो खासा खुशगवार है, वफ़ से बारिश का सिलसिला जारी है। बस ये सड़कों व शाहराहों पे जमा पानी जो है इस मज़े को किरकिरा ना करे। मुर्तज़ा वहाब साहब से जो है एक बहुत मौसमाना जो अपील भी की है कि थोड़ा सा जो है इसके ऊपर रेंज इमरजेंसी को थोड़ा बढ़ाया जाए जिससे शहरियों का मज़ा जो है किरकिरा ना हो सके। जी, दूसरी जानिब बारिशों से कपास की फसल को शदीद नुकसान, मिकदार और मयार मुतासर होने से टेक्सटाइल मिल्स ने रुई की दरामद शुरू कर दी है। चेयरमैन कॉटन जिनर्स फोरम एहसानुल हक बोले, रुई के 10 लाख बेल्स की दरामदी मुआहदे होने की इतलायात हैं। रुई 500 रुपये महंगी होकर 18,500 रुपये फ़ी मन हो गई है। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको। यहाँ पर रुई की कीमत में इजाफा, बारिशों से कपास की फसल को शदीद नुकसान हुआ है। मिकदार और मयार दोनों ही मुतासर हुए हैं, जिस वजह से टेक्सटाइल मिल्स ने बड़े पैमाने पर रुई की दरामद शुरू कर दी है।
कॉटन जिनर्स फोरम चेयरमैन एहसानुल हक की जानिब से कहा गया रुई की 10 लाख से ज़ायद बेल्स की दरामदी मुहैया होने की इत्तलायात भी मौसूल हो चुकी हैं। रुई की कीमतों में भी तेज़ी का रुझान है और फीमन रुई की कीमतों में 500 रुपये का इजाफा हो गया है, जबकि पंजाब में रुई की कीमतें 19,000 रुपये फीमन तक पहुँच गई हैं।